नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें परम पुरुषार्थ रूप में कृष्ण प्रेम का निरूपण हुआ है, उसी उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान पर पहुंचाने के लिए महाप्रभु अपने मनोभीष्ट को उन्होंने प्रकाशित किया, और उन्हीं के मनोभीष्ट को उनके पार्षदों ने, जो निकुंज लीला के नित्य पार्षद राधारानी की किंकरियां हैं, सखियां किंकरियां, उन्होंने ही हम जैसे साधकों के लिए, अजात रति साधकों के लिए इस प्रकार के आवेश को, किस प्रकार का आवेश उद्गार हमारे लिए ग्राह्य है, तो साधकावेश को उन्होंने प्रकाशित किया। ये जो हमारे आचार्य गुरु वर्ग हैं, ये तो नित्य पार्षद भगवान के होते हुए भी हम जीवों के परम लाभार्थ, जो साधकावेश को प्रकाशित किया है, वो उनकी महती कृपा है। हमें उस चिन्मय राज्य के बारे में और कोई अन्य कल्पना अलग से करने की आवश्यकता नहीं। इन आवेशों का, इन उद्गारों का जो हम बार बार अनुशीलन करेंगे, तो हम भी उससे संलग्न हो जाएंगे। फिर हमारा भी अंतर राज्य में, चिन्मय राज्य में हमारी चेतना से प्रवेश हो जाएगा, और उस अवस्था में तो फिर जो सहज अनुभूत होगा वो हमारी खुद की भी अनुभूति, हमारी खुद की स्फूर्ति के अंतर्गत जो हम अनुभव करते हैं, वो साक्षात जैसे हमें भी अनुभूत होगा। उसे, उस अवस्था को उपलब्ध करने के लिए ये जो वर्तमान में हमारी जो साधना अनुशीलन है, वास्तव में उसी विषय वस्तु से हमारा परिचित कराने के लिए, और न केवल परिचय, बस उस दिव्य परम दुर्लभ विषय वस्तु में हमारा कृपा अधिकार जागृत करने के लिए ये अनुशीलन है। कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान रूप जो राधा दास्यम है, जिसमें हम जिनकी जिनके कंकृत्व को लक्ष्य करते हैं, हमारी स्वामिनी जो सर्वेश्वरेश्वरी वृंदावनेश्वरी राधिका रानी है, उनका हर अवस्था में उत्कर्ष हमारे लिए अभीष्ट है। और उनका उत्कर्ष वास्तव में श्याम सुंदर के संबंध से है ना। श्याम सुंदर जो साक्षात माधुर्य की, रस की, आनंद की मूर्ति है, जो सभी के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए आनंद का स्रोत है, हमारी स्वामिनी उनके उनका आनंद वर्धनकारी है ना। इसलिए श्याम सुंदर भी उस लोभ के वशीभूत होकर राधा रानी अपने अति उज्जवल मादनाख्य महाभाव की भाव भंगिमा को प्रस्तुत करते हुए श्याम सुंदर को जिस उन्मादना का अनुभव कराते हैं, विशेष रूप से निकुंज मंदिर की ये रह लीला, रति के लीलाओं के अंतर्गत, वो हमारे लिए परम चिंतनीय और परम आस्वादनीय बनकर विराजमान है इस राधा रस सुधा निधि के अनुशीलन में। तो ये जो अनुशीलन है, इसकी जो विषय वस्तु है,
ये अति असाधारण है। उसके अनुरूप हमें अपने आप को ढालना ही होगा खुद के आग्रह से। ये अनुशीलन हमें उसकी तरफ ले जा रहा है, हमें हम ढाले जा रहे हैं इस अनुशीलन से, लेकिन हमें खुद को भी ढलना है। तो फिर ये द्रुत गति से हम इस मार्ग में, इस रागानुगा भक्ति मार्ग में, मंजरी भाव की उपासना में आगे बढ़ जाएंगे। खुद का आग्रह मोस्ट क्रिटिकल है। खुद के आग्रह के बिना हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद के आग्रह के अभाव में फिर जो हम अनुशीलन भी करते हैं वो एक औपचारिकता, एक टाइम पास, सत्संग करना चाहिए एक औपचारिकता के रूप में। हमारा खुद का आग्रह जागृत होने पर हम इतने आगे बढ़ जाएंगे कि उससे फिर पीछे हट नहीं होगी। जिनके अनुगत्य में हम श्रवण करते हैं, जिनसे श्रवण करते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक हम जो इस अति दिव्य विषय वस्तु का जो श्रवण करते हैं, उसका आकलन, है ना, जितना हमारा अधिक बढ़ेगा खुद के आग्रह से ही बढ़ेगा। हम इसे कितना चाहते हैं, और जितना हमारा अप्रेजल इस विषय वस्तु की तरफ के प्रति बढ़ता जाएगा, उसी परिमाण में, उसी के सापेक्ष में हम जिनसे हम श्रवण करते हैं, जिनके अनुगत्य में हम होना चाहते हैं, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा उस स्तर की हो जाएगी। विषय वस्तु का जितना अधिक आकलन, उसकी श्रेष्ठता, उसकी अमूल्यता, उसकी अति दुर्लभता, उतने ही प्रमाण में जिनके अनुगत्य में है उनके प्रति हमारी श्रद्धा भी बढ़ती चलेगी कि जिनके अनुगत्य में है उनसे हमें क्या मिल रहा है, अति दुर्लभ, अति श्रेष्ठ वस्तु। तो फिर उनके प्रति अश्रद्धा होने की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी। वही श्रद्धा बुद्धि के संयोग से निष्ठा बनकर, हमारे अहम को के संयोग से रुचि बनकर, और फिर हमारे चित्त से संयुक्त होकर आसक्ति के सोपान पर पहुंच जाएगी। आसक्ति के सोपान पर जो हमारी श्रद्धा होती है वो एकांतिक हो जाती है। उसमें फिर कुछ विचलन, उसमें फिर वहां से विचलित होने की, वहां से अश्रद्धा होने की संभावना नहीं बत हो जाती है। उस स्तर पर पहुंचने के लिए हमें इस विषय वस्तु की जो अमूल्यता है, दुर्लभता है, उससे यथार्थ परिचित होना होगा। इसलिए खुद का आग्रह बहुत आवश्यक है। अन्यथा तो उससे परिचित हुए बिना हम बहुत इसके प्रति आदर कर सकते हैं, लेकिन हमारा खुद का झुकाव उसमें नहीं हो भी पाए। और इसीलिए इस कृपा अधिकार को भी कोई कृपा अधिकार करने से, जैसे ये नहीं कि फ्री में, मुफ्त में इसकी कोई कीमत नहीं है। भले ही वो अमूल्य है, हमारी योग्यता नहीं, लेकिन हमारी योग्यता नहीं, इस चीज का सतत एहसास तो होना होगा ना। इस चीज का एहसास होने के साथ फिर इस अति दुर्लभ, अति अमूल्य वस्तु को हम किस प्रकार प्राप्त करें, इसकी चिंता भी तो बढ़नी चाहिए ना। कि यदि कोई चीज अमूल्य है, अति दुर्लभ है, किस प्रकार इसे सुलभ किया जाए। तो जब तक हम आसक्ति के सोपान पर नहीं आते हमारी श्रद्धा में, तब तक हमारी स्थिति डावाडोल या नाजुक बनी रहती है। तो खुद की रक्षा के लिए हम खुद डावाडोल नहीं हो जाएं, हमारा हमारी चित्त, हमारी श्रद्धा, इसके लिए खुद के ही परम लाभ पर, क्योंकि इस दिव्य मार्ग में आकर, दिव्य अनुशीलन को पाकर भी यदि हमारी श्रद्धा डिगमगा जाए, और श्रद्धा में परिवर्तित हो जाए, तो हम खुद के पैरों पर ही, जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। इसी सतत हम जिनके अनुगत्य में हम अनुशीलन करते हैं,
उनके प्रति हमारा जो की श्रद्धा है वो भी उच्चतम सोपान पर पहुंच जाएगी, बशर्त कि हम हमारा खुद का आग्रह इस इस विषय वस्तु की अति दुर्लभता अमूल्यता हमें दी जा रही है, कोई हमारी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि कोसलेस मर्सी, महत पुरुष की ही कोसलेस मर्सी कही गई है श्रीमद् भागवतम में। भगवान की जो कृपा भी है वो महत के द्वार से, महत पुरुष के द्वार से ही हम तक पहुंचती है। साक्षात कोई डायरेक्ट बद्ध जीव भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाता तो कभी का तर जाता ना। इसलिए भागवत धर्म की सिद्धि के लिए जो भागवत पुरुष है उसको पहचान कर, उसके अनुगत्य में आकर, उसकी अति दिव्यता को अनुभव करके ही हम जो भगवान की कृपा, महाप्रभु की कृपा हम तक आई है वो हमारे द्वारा ग्राह्य होगी। भगवत कृपा भगवान से डायरेक्ट कोई ग्राह्य नहीं कर पाता बद्ध जीव, इसीलिए वो बद्ध जीव कहलाता है। तो बद्ध जीव के स्तर पर भगवान ही महत्पुरुष के रूप में आते हैं, यही भागवतीय सिद्धांत है। तो महत्पुरुष के प्रति भगवत बुद्धि, पूज्य भाव को लेकर प्रियता की बुद्धि, और फिर उनके स्वरूप से परिचित होना, यही भाव की सिद्धि है। उस दृष्टिकोण को, उस आधार को की रक्षा करते हुए हम इस अनुशील को बढ़ाएंगे, है ना। किस प्रकार एकांतिक राधा निष्ठा का निरूपण प्रबोधानंद सरस्वती ने किया, और राधा निष्ठा के अनुरूप ही उन्होंने वृंदावन के निकुंज मंदिर, जमुना के तट पर निकुंज मंदिर के इर्द गिर्द, जो निकुंज मंदिर के बरामदे में अपनी स्थिति, अपने मन को स्थापित किया, जिससे उस बरामदे में आने जाने वाली सखी मंजरियों के मुखार बिंद से राधा रानी, राधा श्याम सुंदर की केली वार्ता का श्रवण सौभाग्य आस्वादन प्राप्त हो, है ना। उसी निष्ठा के अंतर्गत फिर स्फूर्ति में राधा श्याम सुंदर के विलास के उपरांत जो उनकी पसीने से लथपथ अवस्था, पसीने की बूंदे उनके श्री अंगों पर जो मोतियों की तरह शोभा दे रही है, उनको शीतल हवा करने बीजनी की सेवा, है ना, संजीवन सेवा की उपलब्धि हुई। एकांतिक राधा निष्ठा एकमात्र आकांक्षा उस सेवा को उपलब्ध करने के लिए, उनके सानिध्य को पाने के लिए। तो यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी, ये सिद्धांत सर्वत्र। श्रद्धा जब एकांतिक आसक्ति के सोपान पर आती है तभी हमारा वास्तव में पूर्ण उसमें प्रवेश होता है। आसक्ति के स्तर पर और किसी वस्तु का आकर्षण हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं बनता ना। जिसमें हम आसक्त हो जाते हैं उसी का ही चिंतन सतत बना रहता है। तो किस प्रकार राधा रानी की जो विदग्धता और श्याम सुंदर की रसिक शेखरता, जो क्रीड़ा के अंतर्गत निविड़तम कंदर्प क्रीड़ा परायण युगल लीला, निकुंज मंदिर कुंज के रंध्रों से जो अपनी नयन शफरियों को, नयन मछलियों को जो वहां पे लगा के रखी है, उस माधुर्य सिंधु और प्रेम सिंधु का जो मिलन, विलास माधुरी के अंतर्गत जो उसकी तरंगे, दो सागर, प्रेम सागर राधा रानी है, प्रेम का सागर श्याम सुंदर रस सागर, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए एक दूसरे से उन्मादित और उल्लसित होते हुए जो उसमें तरंगे उठती है, उन तरंगों का साक्षात दर्शन, और वहां पे जो उद्गार युगल के मुखारबिंद से प्रकट होते हैं प्रेमाक्षेप के रूप में, उनका भी अद्भुत श्रवण किंकरी को सौभाग्य रूप में प्राप्त हुआ। तो किस प्रकार वन विहार के अंतर्गत अनेक प्रकार की हरकतें, अनेक प्रकार की हिंडोला लीला, और कुसुम वन में जो किस प्रकार भंवरों की गुंजार है, पुष्पों की जो मधु मधु जैसा अमृत है, मिष्ट
मधुर अमृत जैसा अनुभव जो विलास के उद्दीपन रूप बनकर युगल को निकुंज मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं, और उनकी विलास माधुरी का दर्शन किंकरियां ही वो इतनी अंतरंग पार्षद है, नित्य संगिनी है राधा रानी की, कि उन्हें वो विलास माधुरी का आस्वादन, विलास के उपरांत सेवा, समय स्थान उचित सेवा का निरूपण है ना। तो इस प्रकार की तन्मयता इन किंकरियों को प्राप्त होती है, जो हमारे लिए आदर्श रूप है। हम तो इनके आनुगत्य को पाकर भी अभी हमारी अवस्था तो बहुत ही पीछे है, ऐसा ही साधक को सोचना चाहिए। अजात रति अवस्था में ही है, भावांकुर को भी प्राप्त करना है। तो इसीलिए इस अनुशीलन का जो प्रभाव है, इसका जो प्रवाह है, हमारी चेतना में, हमारी स्मृति में सतत बना रहे। हम जो बाहर इस शरीर की यात्रा के अंतर्गत सामाजिक पारिवारिक जो कर्तव्य भी निभाते हैं, उसमें समय तो लगता है, उसके बावजूद भी अंतस चिंतन में जिस प्रकार किसी परम निधि, परम श्रेष्ठ वस्तु को जो व्यक्ति पा लेता, भले वो तिजोरी में ही पड़ी हो, हाँ, या जो गले का हार वो छुपा रहता है ना कपड़ों के नीचे, बहुत बार प्रकट नहीं भी करते, लेकिन अपने पास ही है, तो उसकी स्मृति से व्यक्ति अपने आप को धन्य मानता है ना। तो उसी प्रकार इस अनुशीलन से जो हम ग्रहण करते हैं, उसका प्रभाव और प्रवाह है, दोनों ही हमारे चित्त में छाया रहे। जो हमारे संसार में हमारे जो वचन, हमारी सोच, मतलब हमारे चिंतन में, हमारी वाणी में, हमारे कर्तृत्व में, इंद्रियों से जो हम कार्य करते हैं, उसमें भी उसका प्रभाव झलकेगा। हम उसके स्मरण से एक पल भी दूर नहीं रह पाएंगे, इस ऐसी स्थिति हमारी हो जाए, तो उस अवस्था में अपने आप को किंकरी मानते हुए ही ये संभव हो सकता है। तो विशेष रूप से पिछले सत्संग में जो स्फूर्ति जन्य जो आस्वादन, इस प्रकार की तन्मयता वो प्रकाशित हुई, उससे हमें यही सीख मिलती है कि हम भी उस सौभाग्य को अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ग्राह्य नहीं होता, ये हमारे लिए आकांक्षणीय नहीं होता, ये हमारे लिए स्पृहणीय नहीं होता, तो ये कृपा हम तक नहीं पहुंचती। इन आचार्यों को इस चीज का, महाप्रभु के मनोभीष्ट को जगत के लोगों में विस्तार नहीं करना होता, तो ये हम तक नहीं पहुंच पाती, है ना। तो किस प्रकार ये जो सौभाग्य है, इस सौभाग्य से हम जितना परिचित होते जाएंगे, इसका प्रभाव क्या होगा कि संसार में हमारी जो भोग को लेकर, संसार के भोग के प्रति हमारी जो आसक्ति है, वो निर्मूलता की तरफ चली जाएगी। हम्म। और हमारे प्राणों की समग्र आसक्ति एकांतिक होकर युगल चरणारविंद की सेवा के लिए, युगल चरणारविंद, युगल चरणारविंद मतलब स्वयं युगल, अब भगवान के चरणारविंद है, वो भगवान से अलग थोड़ी है। तो युगल चरणारविंद के सुख वर्धन के लिए वही हमारे प्राणों की एकमात्र आसक्ति का केंद्र हो जाएंगे, है ना। और किस प्रकार निकुंज मंदिर में विदग्ध वर नागरी, श्रेष्ठ नागरी हमारी स्वामी राधा रानी, और रसिक शेखर श्याम सुंदर का जो आनंद वर्धन है, और आनंद वर्धन की परिपाटी को जो व्यवस्था है, उसमें किंकरियों का बड़ा हाथ है ना। विलास के पहले भी सब व्यवस्था उनके द्वारा होती है, विलास के दरमियान भी वो उस विलास माधुर्य से संलग्न रहती है, और विलास के उपरांत समय स्थान उचित सेवा का सौभाग्य भी इन किंकरियों को मिलता है। हम्म। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की रसमयी लीला की स्फूर्ति के माध्यम से किस प्रकार उनकी चिंता में युगल के नाम रूप गुण लीला का जो चिंतन चलता है, आस्वादन चल रहा है ना। भगवान का जितना भी एक उनकी जो रसिकता,
रसिकता मतलब जिससे वो रस का आस्वादन करते हैं। रसोवई से रस के दो अर्थ है, एक तो जो आस्वाद्य हो, तो भगवान जो रस रूप है वो आस्वाद्य सभी के लिए है। उसमें मुख्य आस्वादक है हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी। अलग अलग स्तर पर संसार के सभी जीवों के लिए जो रस है उसके स्रोत भगवान ही है। वो उनकी आस्वाद्यता है रस कहने से। रस का दूसरा अर्थ है जो रसिक, जो खुद भी आस्वादक है। तो भगवान की जो रसिक शेखरता है वो राधा रानी के संग में ही पूर्णता को प्राप्त होती है। इसलिए निकुंज लीला के अंतर्गत जो राधा श्याम सुंदर की श्याम सुंदर की जो रसिक शेखरता प्रकाशित होती है, वहां पर भगवान जो आस्वाद्य है वो एकमात्र राधा रानी के लिए है निकुंज मंदिर के अंदर। लेकिन जो राधा रानी के साथ संलग्न है, तो हम राधा रानी जो परम आस्वादक है श्याम रूपी परम रस के, तो उनका जो आस्वादन है वो कितना मधुर है। किंकरियों को तो अपनी स्वामिनी का जो सुख है और उनका जो उल्लास है, उनकी सुख की अनुभूति से अ, श्याम सुंदर के स्पर्श को पाकर सभी जो इंद्रियां हैं उनके विषय जो श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उनसे जो उन्मादना को स्वामिनी प्राप्त होती है, उपलब्ध करती है, उसके साक्षात दर्शन, तो श्याम सुंदर भी निबिड़तम आविष्टता के साथ इस प्रकार अपनी प्रियतमा से संयुक्त होकर अपनी रसिक शेखरता को पूर्ण सिद्ध करते हैं। श्रृंगार सखी मूर्तिमान इव मधु मुग्धौ हरि कीर्ति, मुग्धता को प्राप्त करते हैं श्याम सुंदर भी, जो पूरे विश्व को मुग्ध करने में सक्षम है। वो स्वयं हमारी स्वामिनी की प्रेम विलासिता, प्रेम भाव की वैचित्री को प्रकट करके श्याम सुंदर को परम मुग्ध कर देती है। उस अवस्था का जो चिंतन है वो लीला के माध्यम से ही, भगवान की जो रस रूपता है उसकी अभिव्यक्ति लीला में ही होती है। और भगवान भी जो भगवत गीता में सिद्धांत दिया ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। भगवान का कोई प्रेमी, अब प्रेम का जो स्तर है, जो भाव है, तो प्रेम की जाति और परिमाण के अनुसार ही भगवान के प्रेम की सहयोगिता से जिस प्रकार का प्रेम भक्त का, उसके अनुसार ही भगवान का जो लीला वैचित्री है प्रकट हुआ करती। तो हम समझ सकते हैं कि निकुंज मंदिर में राधा रानी के जो प्रेम का प्रकार है वो इतना असीम है, इतना अद्भुत है कि जो भगवान की प्रतिज्ञा है कि आई कैन मैच इन अकॉर्डेंस टू द लेवल ऑफ लव ऑफ प्रेमी, प्रेमी का जिस प्रकार का प्रेम होता है उसके अनुरूप भगवान अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन राधा रानी का जो मादनाक्य महाभाव है वो इतना उत्कृष्ट है कि कृष्णा फाइंड्स दैट ही इज नो मैच टू हर लव। राधा रानी अपने प्रेम का प्रस्ताव जो श्याम सुंदर को रिझाने के लिए, सुखी करने के लिए जो करती है, प्रेम वैचित्र्य जो प्रकाशित होती है राधा रानी की, अनेक प्रकार की जो वैचित्र्य है ना, अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त करती है, उसके सामने श्याम सुंदर हतप्रभ रह जाती है कि इसके साथ में रेसिप्रोकेट कैसे करूं। जो प्रतिज्ञा की कि ये यथामम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरे प्रति प्रेम प्रस्तुत करता है मैं उसके अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत कर सकता हूँ। ले वहां पे राधा रानी के सामने वो आत्महारा हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल वशीभूत होकर विराजमान है। शासन तो सभी ब्रजवासियों का भगवान सहन करते हैं। क्या करें, अपनी भगवत्ता को छुपा दी है ना। भगवान तो शासन करते हैं सब पर, फिर जिसने भगवत्ता को छुपा दिया उसके ऊपर तो सब शासन करेंगे, तो भगवान सहज उसको भी सहन कर लेते हैं। लेकिन
उनके अंतर्गत राधा रानी का जो प्रेम का आवेश है, जो प्रेम वैचित्री है, भाव वैचित्री है, उसके भगवान इतने वशीभूत हो जाते हैं कि वो स्वयं हमारी स्वामिनी के किंकर बनकर ही परमानंद की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार की वशीभूत अवस्था को प्राप्त जो राधा रानी के साथ है, वो ही हम किंकरियों के लिए या महाप्रभु के जो अनुगत्य को प्राप्त है, महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में जिन्होंने अपने आप को अवगाहन किया है अपना, उनके लिए वही परम चिंतनीय है। उस अवस्था में फिर जो अंतरंग से अंतरंग विलास, उसकी चर्चा, उसकी चिंता, उसका कंटेम्पलेशन, सभी कुछ आनंदमय, परमानंदमय बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि राधा रानी के साथ आनंद घन विग्रह, अखिल रसामृत मूर्ति विग्रह, श्याम सुंदर के खेल में जैसी परम आस्वाद्य लीला प्रकट होती है, ऐसी और कहीं नहीं होती। तो ये एक्सक्लूसिव सौभाग्य तो फिर जो उनके अंतरंग किंकरियां उनको ही प्राप्त होगी। कहीं किंकरी भाव में प्रतिष्ठित हुए बिना और किसी को वो अधिकार ही नहीं है ना? तो ये एक्सक्लूसिव अधिकार किंकरियों को ही है, ये कहने का। हम्म, तो हम उन किंकरियों के आनुगत्य में रहकर उस किंकरी भाव का संक्रमण हमारे हृदय में भी अवश्य होगा। वैसे निष्ठा में प्रतिष्ठित होकर ही हम इस आस्वादन के अधिकारी बनेंगे, अन्यथा इस आस्वादन को सुनकर भी इसे हम झेल नहीं पाएंगे। दिस विल बी टू मच। किंकरी के लिए टू मच नहीं है, वो तो उसी में तैर रही है, उसी में डूब रही है। हमें भी डूबने योग्य बनना होगा। तो यही है कि हमारी जो वर्तमान अवस्था है वो त्रिगुणात्मक देह को प्राप्त है, माइक देह को हम प्राप्त हैं। मन भी माइक है ना? बुद्धि भी त्रिगुणात्मक है। तो देह, स्थूल देह और अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये किसके अभ्यस्त? त्रिगुणात्मक विषय वस्तु के ही अभ्यस्त है। तो इस जब तक इस माइक देहाविष्ट मन से इस लीला का आस्वादन तो संभव नहीं है, इसलिए उसका शोधन करना, हमें अंतःकरण का शोधन होना अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। उसके बिना हम अधिक इस राह पर नहीं चल पाएंगे। जो ये जो लीला, ये किस स्तर पर प्रकाशित होती है? भगवान की अंतरंग लीला है ना, तो अंतरंग शक्ति, योग माया के संचालन, योग माया की जो व्यवस्था है भगवान की, आत्म माया, तो हमें उस जिस स्तर पर, जिस आधार पर ये लीला प्रकाशित है, उस आधार से हमें, उस आधार से कृपा को आकृष्ट करना होगा, योग माया की कृपा। तो योग माया की कृपा को प्राप्त कौन है, उन्हें पहचानना होगा ना। जो योग माया की कृपा को प्राप्त है वही इस दिव्य लीला आस्वादन के अधिकारी हैं। और आस्वादन इतना अद्भुत अनुभूत होगा कि हम उससे अपने आप को विलग नहीं कर पाएंगे। ये वर्तमान अवस्था हमारी ऐसी कि हम सुनकर भी, ऐसा हो सकता है कि हम सुन के फिर एक प्रकार अजीर्ण हो जाए, अजीर्ण समझते हैं ना, अपच हो जाए, टू हाई, क्योंकि हमारी मानसिकता निकृष्ट है। तो उत्कृष्ट मानसिकता को उपलब्ध किए बिना हम इस अनुशीलन के अधिकारी नहीं बन सकेंगे, और नहीं बन सकेंगे तो फिर संभावना रहती है कि हम उसके अनधिकारी बन जाए, उसको छोड़ दें, इसके संग से अपने आप को विलग कर लें। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट लॉस सिंस इटर्निटी।
अनंत काल से उससे बड़ा कि हम इस सत्संग के इतने करीब आने के उपरांत यदि इससे विलग होना पड़े तो मालूम नहीं कब पुनः उस प्रकार का अनुशीलन या उस चिन्मय कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान तक पहुंचाने की जो हमारी जो का अवसर है, अति दुर्लभ अवसर को पाकर भी हम उसके अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल सके, दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट लॉस ना। तो किस प्रकार हम चित शक्ति, अंतरंगा जो शक्ति है जिसके अंतर्गत ये लीला प्रकाशित होती है, उसकी कृपा प्राप्त करें। उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमारा भजन है। भजन हमारा जितना एकांतिक और तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र मतलब एकांतिक, और तीव्र भजन करने से एकांतिक आकांक्षा। बहुत बार हम देखते धर्म के अंतर्गत लोग भक्ति भाव स्तुतियां, अनेक प्रकार की स्तुतियां करते हैं ना, ये स्तुति भी करेंगे, वो स्तुति भी करेंगे, अनेक प्रकार की स्तुतियां करेंगे। तो फिर वो जो आवेश अनेक स्तुतियों में विस्तृत हो जाता है ना। मंजरी भाव की उपासना के लिए हमें एकांतिक तीव्र भजन, तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वम नयमाम चरणांतिकम। वो श्याम सुंदर के प्रति भी नहीं कहती कि मैं तुम्हारी दासी हूं, मैं तुम्हारी दासी हूँ। फिर दूसरे स्वरूपों के प्रति क्या, भगवान के जो दूसरे स्वरूप है उनके प्रति तो कैसे उनका आवेश बनेगा। एकांतिक राधा दास्यम की निष्ठा को ही पुष्ट करने वाला हमारा भजन होना चाहिए। इसीलिए ये सत्संग बड़ा अनूठा है। से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो अनेक प्रकार की धारणाओं, अनेक प्रकार की निष्ठाओं को, अनेक प्रकार के भजन में जो संलग्न है, उनके बीच ऐसी चर्चा इतनी श्लाघनीय प्रशंसनीय नहीं भी हो। इसीलिए इस वर्तमान सत्संग में एकांतिक राधा निष्ठा को ही कोई अप्रिशिएट करते हुए, राधा निष्ठा को ही लक्ष्य करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। तो साधक के लिए अपने आप का ये चिंतन कि मैं ब्रज निकुंज की सेवा परायण स्वामिनी की किंकरी हूँ, इस रूप में ही अपना परिचय, अपने इस परिचय से परिचित होना अपरिहार्य है। तभी इस लीला रस का आस्वादन हम प्राप्त होकर अपने आप को धन्य समझ सकते हैं। धन्य हो जाना मतलब फिर बाकी सब आकांक्षाएं निर्मूल हो जाना। धन्य कोई ये कैजुअल शब्द नहीं है कि भाई धन्य हुए हम। जो धन्य हो जाता है वो उस धन्यता की में खींचा चला जाता है, फिर उसके संसार की लौकिक और पारमार्थिक और कोई आकांक्षा नहीं रह सकती। पारमार्थिक आकांक्षा भी अनेक वेरिकेटेड, अनेक विविधता होती है ना उसमें। तो यहाँ तो एकांतिक राधा निष्ठा, राधा की किंकरी होने की निष्ठा को उपलब्ध होना इंडिस्पेंसिबल है। प्रबोधानंद सरस्वती हमारे लिए आदर्श बनकर, जबकि उनके स्वरूप को भी हमें समझना वो साधारण नहीं है। वो नित्य सिद्ध परिकर है निकुंज मंदिर के। तो उनका जो लीला आस्वादन है वो तो अबाध गति से चल ही रहा है, लेकिन साधकावेश को प्रकाशित करके हमारे लिए परम उपयुक्त हो गए, उपयोगी हो गए हैं। किस प्रकार की लीला वैचित्र्य का अनुभव किया ना। झूलन लीला, विहार लीला, वन विहार लीला, फिर निकुंज मंदिर में अपने आप को जो प्रणय के लिए, प्रणय के लिए का आस्वादन, और किस प्रकार विदग्ध वर नागरी और रसिक शेखर के जो खेल में जैसे स्फूर्ति में डूबे हुए, उस अवस्था को प्राप्त करना। और जब वो आस्वादन स्फूर्ति में हुआ, उसमें विराम आने पर जो जैसे महालोस हो गया, जो हाहाकार जिससे मच गया, अरे मैं कहाँ कहाँ पे पहुंच गया था और वापस कहाँ आ गया। इस प्रकार की जो कातर
विरह व्याकुलता है ना, वेदना जो प्रकट हुई, उसी के अंतर्गत फिर राधा रानी की कृपा से उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत लीला जो छवि के रूप में फूट पड़ी ना, उसका आज के श्लोक में दिग्दर्शन है। और वो किस प्रकार है, क्योंकि लीला एक से एक उत्कृष्ट होती जा रही है। निकुंज मंदिर में जो विलास माधुरी का प्रकाश जो आस्वादन किया, उसके बाद में उसमें भी जो अंतरंग जो आस्वादन की एक जो विलास के अंतर्गत जो घटित हुआ, उसका अद्भुत चित्रण आज के इस श्लोक के माध्यम से, किस प्रकार चित्कार की कल तरंगिनी राधा रानी, जो हमारी स्वामिनी परम सुख का अनुभव विलास के अंतर्गत अपने प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी, श्याम सुंदर से स्वामिनी भी सुखी है। तो श्याम सुंदर को ये अनुभव कराने के लिए कि तुम्हारे संग से मैं भी सुखी हूँ। श्याम सुंदर का भी सुख तो अपनी प्रियतमा की को सुखी करके या उनकी सुख का अनुभव करने से ही है ना। इसलिए स्वामी जी भी जिस प्रकार अपने सुख को व्यक्त करते हुए श्याम सुंदर को ये एहसास कराती है ना, ये तर्जन एक प्रकार की भंगिमा है। तर्जन द्वारा श्याम सुंदर को ये अनुभव कराते हैं कि वो बहुत सुखी है। इस प्रकार का अद्भुत ये चिंतन है। अद्य श्याम किशोर मौलिरः है, प्राप्तो रजन्यामुखे, नीत्वा तां करयो प्रगृह्य सहसा निपाटवीं प्राविशत्। श्रोष्येतल्पमिलन्महारति भरे, प्राप्तेऽपि शीत्कारितम्, तद्वीची सुखतर्जनं किमु हरे, स्वश्रोत्ररन्ध्राश्रितम्। संस्कृत के शब्द ही जैसे जैसे मोती नृत्य कर रहे हैं ना, वैसे लगते हैं। इन आचार्यों की जो अपने भाव को, अपने सौभाग्य को, अपने अनुभव को जो व्यक्त करने की उनकी जो पद्धति है, जो श्रेष्ठतम भाषा है, उसमें भी किस प्रकार एक एक शब्दों का जो विन्यास है, एक दूसरे के साथ जैसे वो गायन ही कर रहे हैं ना, ऐसी अनुभूति ही कि उस अनुभूति के वर्णन को भी गीत के, उसके वर्णन में भी जो आह्लाद है वो प्रकट हो। तो यहाँ पे अद्य श्याम किशोर मौलिर अह है, प्राप्तो रजन्याम के, रजन्या करने से जो संध्या काल से प्रदोष काल कहा जाता है, अष्टकाली लीला के अंतर्गत प्रदोष काल। प्रदोष काल के समय ही भगवान है ना, संध्या के बाद में जो उसमें सभी जो कार्य तो घर परिवार के निमित्त हो जाते हैं, उस अवस्था में भगवान प्रदोष काल में वंशी वादन करते हैं, गोपियों का आह्वान करते हैं, वो काल जैसे ना। तो प्रदोष काल है। नित्वा दाम करियो प्रगृह्य, प्रदोष काल में जब भगवान जो श्याम किशोर है, अद्य मतलब आज ही, अभी के अभी, श्याम किशोर मौली रहे। श्याम किशोर मौली, किशोर मौली मतलब किशोरों में जो श्रेष्ठ, जो सबके शिखर है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है, रजन्या मुखे प्रदोष काल में नित्वाताम करयो हो प्रगह्य सहसा नीपाटवीं प्राविशत। किसके साथ, राधा रानी को हाथ पकड़ कर, नित्वाताम करयो हो,
प्रदोष लीला में जो आह्वान किया है, राधा रानी अपने गृह से बाहर निकलकर जैसे चकित होकर देख रही है इधर इधर उधर। श्याम सुंदर तो निकट ही वंशी, किसी दिन वैसा ही सोचते हैं कि तुरंत ही राधा रानी का हाथ पकड़ के मैं चल वन में। तो वंशी वादन से आह्वान किया, राधा ने अपने घर की दहलीज से बाहर आकर चकित होकर चंचल नेत्रों से इधर उधर देख रही, कहाँ है श्याम। उसी अवस्था में श्याम सुंदर को देख के हटा तो पीछे हट करना चाहती है। राधा रानी का जो स्वभाव सहज वाम्य है, श्याम सुंदर के लिए ही सतत उत्कंठित रहती है, फिर भी जब साक्षात श्याम को देकर उनमें वो वाम्य भाव प्रकाशित होता है, वो हट के अंदर जाना चाहती है। उसी अवस्था में श्याम सुंदर ने स्ट्रांगली, जबरदस्ती उनके हाथ को पकड़ के वन में प्रवेश कर दिया। नित्वाताम करियो प्रगृह्य। प्रगृह्य कहने का मतलब एकदम पकड़ कर, जबकि राधानी अपनी शक्ति से उसे श्याम से दूर होना चाहती है, नहीं पकड़वाना चाहती है। तो यहाँ पर राधा रानी को पाकर श्याम सुंदर, जिनसे उनकी रसिक शेखरता सिद्ध होती है, वो क्या राधा रानी को इतना निकट पाकर अब छोड़ेंगे थोड़ी। और चूंकि स्वामिनी का भी यही अभिष्ट है, इसलिए आपात ऐसा लग रहा है कि वो विरोध कर रही है, अंतर में तो बस हाँ, ले चलो मुझे जहां ले जाना है। सर्वस्व सर्वस्व न्यौछावर का ही भाव राधा रानी का है। एक्चुअली श्याम सुंदर की उन्मादना बढ़ाने के लिए, श्याम सुंदर के आवेश का वर्धन करने के लिए वो वाम्य भाव को प्रकाशित करती है। तो श्याम सुंदर भी स्ट्रांगली पकड़कर राधा रानी का हाथ कदम वृक्ष में, कदम वन में प्रवेश किया है। नीपाटवीं प्राविशत, नीप कहते हैं कदम्ब को, नीप अटवीं वन को। तो नेचुरली कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वना, जो लाल समय प्रार्थना है, वृंदावन के जो कदम वृक्ष उनको केली कदम्ब कहते हैं, क्योंकि वहीं पर उन वृक्षों के बीच में निकुंज मंदिर में भगवान की जो रह लीला के अंतर्गत जो विलास माधुरी उज्जवल रस में प्रकाशित हुई, तो उसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हाथ पकड़कर कदम वृक्ष में, कदम वन में प्रवेश किया है। और वहां पर क्या किया है? श्रोष्ये तल्प मिलन महारति भरे प्राप्ते पिशित कारितम, है ना। वहां केली तल्प, तल्प मतलब जो केली शैया पर महारति भरे, महारति भरे मतलब महा उन्मादना के साथ, महारति के साथ। रति तो कूट कूट के भरी है, परस्पर के, परस्पर को से विलसित होते हुए, लेकिन जब वो विशेष मोमेंट पर जो अ, महारथी अवस्था को, महा उन्मादना को प्राप्त करता है, तो वो हाथ पकड़कर अपनी प्रियतमा को कदम वन में, निकुंज मंदिर में केली शैया पर विराजमान होकर फिर उस रति आवेश की प्रबलता के कारण ही महारथी कहा है, कि महारथी परिपूर्ण। दोनों ही एक दूसरे अन्योन्य विल से प्रेम रस आस्वादन कर रहे हैं। प्रेम रस का आस्वादन के लिए दोनों ही परस्पर के लिए महारथी अवस्था, महा उन्मादना को प्राप्त है। तो महारथी परिपूर्ण होकर श्री राधा का, उस अवस्था में राधा रानी ने श्याम सुंदर से जिस सुख का अनुभव किया है, श्याम सुंदर की हरकतों से, किस प्रकार श्याम सुंदर किस प्रकार राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से उन्मादित होकर, और फिर
हमारी स्वामिनी भी श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से उन्मादित होकर उस उन्मादना की अनुभूति को सित्कार के माध्यम से, राधा रानी का जो सुख तर्जन, तर्जन एक एक भंगिमा है, तर्जन एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। सुख तर्जन, अपने सुख को प्रकाशित करते हुए जो सित्कार है, श्याम सुंदर के अंक में निबिड़तम आविष्टता की अवस्था में राधा ने जो सुख तर्जन रूपी सित्कार, उसे सुनकर श्याम सुंदर के कर्ण रंध्रों में जो आनंद अनुभूत होता है, अपनी प्रियतमा को अपने संग से, अपने विलास, अपने संग विलास से राधानी ने जो अपने सुख को सित्कार के माध्यम से जो प्रकट किया, उसे सुनकर श्याम सुंदर कितने सुखी हुए। तो राधा रानी की तो हर हर अदा, हर एक्सप्रेशन का उद्देश्य श्याम सुंदर को परम सुखी करना है। ऐसा नहीं कि श्याम सुंदर ही सुखी हो रहे हैं और ठीक है, राधा रानी अपने सुख को भी सित्कार के माध्यम से, उस सुख तर्जन को सुख तर्जन रूपी सित्कार द्वारा श्याम सुंदर को, अपने प्रियतम श्याम सुंदर को भी परम सुख पहुंचाया। उनके कर्ण रंध्रों में जब वो सित्कार, राधा रानी की सुख को प्रकाशित करने वाला सित्कार जब श्याम सुंदर ने श्रवण किया, तो उसकी कल तरंग ध्वनि और किसने सुनी? जो उनके निकट अंतरंग है, किंकरी ने भी सुनी। तो श्याम सुंदर राधा रानी की उस सुख तर्जन रूपी सित्कार को किसके लिए है? श्याम सुंदर के लिए, श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए। और श्याम सुंदर ने जिस सुख को व्यक्त किया कि मेरी प्रियतमा इतनी सुखी, इतना सुख अनुभव कर रही है, तो अपनी प्रियतमा का सुख श्रवण करके या देख कर, देखा भी है, उस श्रवण भी किया ना चित्कार के माध्यम से, तो श्याम सुंदर जिस अवस्था को प्राप्त है, तो उस प्रकार किंकरी भी राधा रानी अपनी अपनी स्वामिनी के सुख से, सुख तर्जन रूपी सित्कार को सुनकर जिस प्रकार श्री हरि प्रसन्नता को प्राप्त हुए हैं, किंकरिया भी उसी आनंद का अनुभव कर रही है। क्या कहें, इतना अंतरंग, इतना अंतरंग सौभाग्य किंकरियों का, इतना अद्भुत आकर्षण, है ना। तो ये सब प्रदोष लीला में जो लीला संपादित होती है, वंशी वादन, फिर राधा श्याम सुंदर का मिलन, निकुंज मंदिर में जो उनकी विलास माधुरी का प्रकाश, उसमें जो राधा रानी के उद्गार, उन उद्गार को सुनकर श्याम सुंदर के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, श्याम सुंदर के माध्यम से ही उसी प्रकार का आस्वादन किंकरियां भी कर रही है ना। तो किस प्रकार लीला के अंतर्गत जो ये परिपाटी है, वंशी वादन के द्वारा वंशी गान सुनकर मुग्ध अवस्था को प्राप्त करती है गोपियां, और विशेष रूप से हमारा चिंतन है हमारी स्वामिनी, क्योंकि वंशी वादन में जो मुख्य आह्वान तो राधा रानी का ही है, जिनके प्रति मुख्य आह्वान है, उन्हीं की किंकरी बनकर हम इस इस महा महा आनंदमयी, महा आह्लादकारी लीला का श्रवण चिंतन कर सकते हैं। मुरली स्वरे रहिबे की घरे गोकुल युवती गणे, मुरली का स्वर सुन के कैसे रहेगी गोकुल की रमणीय युवतीगण। तो कहा मुरली स्वरे रहिबे की, कैसे रहेगी, घरे गोकुल युवती गणे, मतलब नहीं रहेगी, वो भाग जाएगी। अरे भगवान किसी को पुकारे तो कौन रह पाए, संभव नहीं, लेकिन भगवान जिसे पुकारे उनका उनका वैसा सौभाग्य होना चाहिए ना। तो उस सौभाग्य को प्राप्त है ये ब्रज युवतियां कि भगवान उन्हें पुकारे। सभी तो भगवान को पुकारते हैं ना,
वे जब भगवान जिन्हें पुकारे वो विशेषण है उसी दृष्टिकोण से। तो भगवान को भी उनकी जैसे जरूरत है, भगवान को भी मन में जो आप्त काम है, जिन्हें कोई कामना किसी इच्छा को पूर्ण करने की उन्हें आवश्यकता नहीं, वो आप्त काम आप्त राम होते हुए भी राधा रानी के मुखारविंद का स्मरण, जिस प्रकार बताया कि शरद पूर्णिमा को देख के राधा रानी के सर्वोच्च जल, सदा उज्जवलता को प्राप्त मुख कमल को देखकर, मुख चांद को देखकर, चंद्रमा के शरद शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर श्याम सुंदर को उद्दीपन होता है, स्मृति होती है अपनी प्रियानना के। सुंदर सदा उज्जवलता को प्राप्त अपनी प्रियानना, प्रिया के आनंद मुख को, अर्थात उनका संग पाने के लिए। तो युवतियां भी फिर श्याम सुंदर के आकर्षण के वशीभूत है। श्याम सुंदर स्वयं बंसी बजाकर उनका आह्वान करे, कौन गोकुल की युवती घर में रह पाएगी। आकुल हैया बाहिर हईबे ना चाबे कुलेर पाने। हम्म, इतनी आकुल व्याकुल हो जाती है बाहर भागने के लिए, ना चाबे कुलेर पाने। फिर कुल की कुल की जो मर्यादा है, जब कुल की जो सीमा है, वो उन्हें बांध नहीं सकती। की रंग लीला मिलाय शिला सुनीते से ध्वनि काने। की रंग लीला, आनंद लीला, की रंग लीला मिलाय शिला सुनीते से ध्वनि काने। यमुना पवन थकित गमन भुवन मोहित गाने। ये बंगाली भाषा कितनी मिष्टी है, कितनी मधुर है। इसमें जो एक एक जैसे नृत्य, एक एक शब्द नृत्य करते हैं। की रंग लीला मिलाय शिला सुनीते से ध्वनि काने। अब ये जो वंशी वादन, उसका जो प्रभाव, उसका ही वर्णन करें तो बंगाली शब्द नहीं भी आते हैं, फिर भी बड़े परम आस्वादनीय है ना, परम रसमय है। यमुना पवन थकित गमन भुवन मोहित गाने, है ना। आनंद उदय शुधु सुधामय भेदिया अंतर टाने। मरमेते, अंतर में, मरमेते हृदय में, मरमेते ज्वाला जिए की अबला। आनये मदन वाणी। तो श्याम सुंदर द्वारा वंशी से आह्वान हुआ है, उसमें उनकी जो मदन ज्वाला है, तो मिलने की जो प्रबल इच्छा है, बहुत तीव्र प्रवाह, वो ज्वाला जैसा ही अनुभूत होता है ना। तो यही है कि जो ज्वाला अंदर अंदर जो बन रही थी, है ना, श्याम से मिलने की, वो आकांक्षा बनी रहती है, कब वो आह्वान करेंगे, कब हम भागे चले जाएंगे। तो मरमेते ज्वाला जिए की अबला हानये मदन वाणी। मुरली का जो स्वर है, उन्हें उनकी जो मदन ज्वाला अंतर में है, उसको जैसे किसी ने उस ज्वाला के भंडार को, है ना, बेध कर, बाण से बेध कर वो जैसे बाहर निकल रही है। तो उसी प्रकार वो अपने आपे में नहीं रही, जब तक अंतर में किसी ज्वाला को घुटने दिया, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर की बंसी हुई बाण से वो बेधित हुई, उनका उनका हृदय, हृदय सागर या हृदय में जिस ज्वाला को वो संग्रहित किए हैं। कुलवती कुल करे निर्मूल निषेध नाहि क माने। वन बाय वन। यस यस यस। कुलवती कुल करे निर्मूल निषेध नाहि क माने। कुलवती कुल करे, अब कुल की जो लाज मर्यादा, जो आदर्श है, वो तो उसको बाधित करेंगे ना। तो कुलवती कुल करे निर्मूल निषेध नाही कमाने, निषेध उन्हें और कोई नहीं रोक सकता। चंडीदास भणे राखियो मरमे की मोहिनी काला जा। चंडीदास भणे, चंडीदास जी कहते हैं, राखियो मरमे की मोहिनी कला जाने। तो प्रबल आकर्षण के कारण स्वामी ने भी, हमारे स्वामी जी उत्कंठित होकर, परम उत्कंठित होकर, वही अवस्था, क्योंकि हृदय की जो
श्याम से मिलने की जो जो तीव्र अभिलाषा है वो ज्वाला बनकर भरी पड़ी है, लेकिन श्याम सुंदर का आह्वान पाकर फिर वो ज्वाला का जो भंडार है वो ज्वाला किसी से फूट रही, उसे कौन रोके। तो उसे जो लोक की कुल के लोगों की मर्यादा है, जाए सर। nobody dare to stop them. इतना प्रबल आकर्षण जो आग का पुंज ही जैसे बरसता है, उन्हें उन्हें कौन रोके। किसी में किसी की इतनी अनुरक्ति हो जाए कि जो अनुरक्ति के आदर्श संसार में देखे जाते हैं उससे इतना ऊपर उठ जाए कोई, तो वो भी उसका रास्ता खोल देगा भाई जो। तो लौकिक प्रीति, लौकिक जो आवेश है वो बड़े नगण्य लगते हैं। जैसे दिव्य प्रीति, दिव्यता का एहसास किसी के प्रति हो जाता है, उसके सामने वो सब लोक मर्यादा सब न्योछावर हो ही जाती है, उसे करनी नहीं पड़ती। ये अवस्था गोपियों की है। तो ये अनुभव इस संसार में दुर्लभ है। फिर भी वैसी अनुभूति अनुगत्य धर्म में अनुभव की जा सकती है। तो प्रबल आकर्षण के कारण राधा रानी जैसे घर की दहलीज से बाहर निकली है, तो देख रही कि ये वंशी ध्वनि तो बहुत करीबी होगी, इसे देखती किधर है श्याम। उसी अवस्था में श्याम सुंदर ने हाथ पकड़ के चलो बहुत कम, वेरी, वो कहते हैं ना कि द पॉसिबिलिटी और द परसेंटेज ऑफ मेकिंग मिस्टेक इज वेरी लिटिल ना, कहते हैं ना कि बहुत बहुत कम टाइम होता है, यू टू बी स्पॉट ऑन। तो वो स्पॉट ऑन होने का भी जैसे राधा रानी को बहुत कम समय मिला उस अपने वाम्य भाव द्वारा श्याम सुंदर की पकड़ से अपने आप को बचाने के लिए। हृदय से तो वही चाहती है, शी वांट्स ओनली दैट यस कृष्णा ग्रैब्स हर एंड टेक्स हर अवे, नॉट केयरिंग हेल्प विद एवरीथिंग। लोक कुल मर्यादा आदि, ये तो एक लीला के अंतर्गत प्रकाश है। तो बिल्कुल भी वाम्य को सहज जो प्रकाशित हुआ, लेकिन उसे हेवी होने ही नहीं दिया श्याम सुंदर ने, हाथ पकड़ लिया उसकी सीधा वन में ले जाकर, है ना। तो इसी बात को बता रहे हैं कि ये चिंतन कौन करेगा, ये चिंतन, ये दर्शन, ये सौभाग्य किसे मिलेगा। राधा श्याम सुंदर के बीच में वॉट एवर हैपन्स, whatever expression, whatever happens, who is the first hand darshak, observer, the kinkari, the maidservant Radharani, who doesn't leave her association even for a moment, is just behind her like a shadow. So ये सब हरकतें इन मंजरी के माध्यम से ही हम तक पहुंच रही है। If something is so wonderful, so amazing, उसको कोई जाने ही नहीं, if nobody else knows it, how will get it? तो शास्त्रों में कहा है कि कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, किसी, इफ समथिंग इज देयर, इफ इट इज केप्ट विद इन वन सेल्फ, नोबडी एल्स विल नो इट, करेक्ट। बट how you can hold on to oneself, something is so sublime, you you crave to share with someone and you don't know who to share with, correct, but you will find someone to share with, at least one, एक से दो, तो that कथा बिकम चतुष्कर्णी, चार कानों में आ गई हम। फिर भी उसकी रक्षा हो सकती है, इट कैन रिमेन अ सीक्रेट स्टिल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब इतनी उत्कृष्ट वस्तु हो, कैसे उससे लाभान्वित नहीं किया जाए। कृष्णा इज मोस्ट मैग्नेनिमस, राधा इज मोस्ट मैग्नेनिमस। उनकी लीला के अंतर्गत जो आनंद उड़लता है, अपनी किंकरियों को तो प्राप्त होता ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि औरों को भी इसका लाभ हो। दिस इज व्हाट
युगल चाहते हैं क्योंकि हम वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो व्हाई नॉट हाईएस्ट जो सुख है उसका चिंतन, उसका वर्णन, उसका कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन क्यों नहीं जीवों को भी प्राप्त हो। वही तो महाप्रभु का मनोभिष्ट है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन किंकरियों, ये हमारी जो गुरु परंपरा है सब किंकरियों की है, बड़ी छुपे छुपे all our acharyas, gurus, Prabhupadas and Sripadas and Sri Gurus, they are all manjariyas. उनके अनुगत्य में आने से हम भी अवश्य उसी सौभाग्य को पाएंगे। वी आर डेफिनेटली, वी आर मेंट टू गेट दैट फॉर्चून, टू एक्सपीरियंस दिस लीला माधुरी, है ना। दैट्स व्हाई दिस निकुंज लीला की जो माधुरी है वो बहुत एक्सक्लूसिव है, क्योंकि उसमें जो अनुप्रवेश है उनका ही है, किंकरियों का ही है। ओनली किंकरी, ओनली बाय बिकमिंग contemplating oneself as a choicest maid servant of Srimati Radharani, one can sustain this kind of contemplation. उसके बिना वो बिखर जाएगा, है ना। So unless खुद का आग्रह है, one's own insistence is there, one may not be able to sustain this चिंतन। और ये चिंतन बहुत अंतरंग है, इसीलिए जो अंतरंग चिंतन के सत्संग में जो संलग्न नहीं उनके लिए अटपटा लगता है। They wonder sometime, is it really necessary? Is it really means should we do this or not do this? So it's up to who you get connected to. योजकस तत्व दुर्लभम, उनके बाकी सबके लिए दुर्लभ बना रहेगा। भले साधना में आके हम दीक्षा लेते, we take दीक्षा initiation, everything, still until we get connected to such a contemplation, such a possibility. For information sake, most devotees know, but information doesn't get registered. उसका impression नहीं बनता। Impression तभी बनेगा कि उसका अनुशीलन होगा बार बार, again and again, and we will fall in love with it, and we won't feel fulfilled with any other anuशीलन, however transcendental. Even in transcendence, on transcendental there is variegatedness, no? So this highest level contemplation, and this is the highest the achievement of human potential, that we contemplate about ourselves as the choicest kinkari, maid servant of Srimati Radharani. Then all this anthang is very, very deep. So Shyam Sundar, grabs Radharani's hand by force. एक बार पकड़ लिया, फिर फोर्स तो तभी तक लगाते रहा एज लॉन्ग एज शी कैन एक्सप्रेस हर वाम्य भाव। वाम्य भाव इज ओवर, नाउ तो बस खींच चली जा रही है, वही तो अभिष्ट है। एंड देन कदम वृक्षो entered the kadam vriksha. Now I had to mix with Hindi and English, and it's not so easy. Basically, तो श्याम सुंदर ने पूरे आवेश से राधारानी का हाथ पकड़कर कदम वो वन में प्रवेश किया है ना। और वाम्य भाव को हावी इस बार नहीं होने दिया। कि अच्छा, इतनी करीब आकर मुझसे छटकना चाहती है, चाहती नहीं लेकिन हरकत तो वैसी है। भागना चाहे तो शाम सो की उन्मादना ही बढ़ाती है। अच्छा, मुझसे छटक के जाऊंगी, एकदम पकड़ के फिर सीधा ले गई। तो अति उत्कंठा को प्राप्त ना श्याम सुंदर ने राधा रानी, दौड़ती हुई राधा रानी को दोनों हाथ से पकड़कर कदम कदम वन में प्रवेश किया। दे एंटर्ड,
he entered the Kadamban, forest of Kadamba. श्याम सुंदर भी तो किशोरों के मुकुटमणि, किशोर कहने से यहाँ पे नायक से है ना। वैसे तो एकमात्र नायक ही है, लेकिन इन ब्रज में अनेक किशोर हैं जो किशोरों के मौली हैं। तो नायक कहने से भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, नारायण रूप, नरसिंह रूप, रामचंद्र, राम नरसिंह वरा इत्यादि जितने भी उनके जो नायक रूप है, या किशोर, किशोर कहने से नायक है ना, उनसे अति उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त श्याम सुंदर है ना। उसी प्रकार जिस भाव को उपलब्ध राधा रानी है, मारणाख्य महाभावकरण, वो भी किशोरी मौली है। ब्रज यौवत मौली मल्लिका करुणा पात्रम इमम जनम कुरुम। किंकरी रूप मंजरी श्याम सुंदर के प्रति प्रार्थना करती कि क्या करती प्रार्थना? प्रणिपत्य भवंतम अर्थये पशुपालेंद्र कुमार काकु भी। आप पशुपालेंद्र, पशुपाल मीन्स द cow herders, the king of cow herders. Who is the king of cow herders? Yes, नंद बाबा, विश्वभानु, एक ही बात है दोनों की। So Rup Manjari is saying, oh darling of the king of the cow herders. संस्कृत में कैसी कैसी, मतलब एक एक शब्द को भी छोड़े तो बड़ा विचित्र अद्भुत लगता है। ओ डार्लिंग मीन्स सन of the king of cow herders. Be merciful to me. What mercy she is begging? That Braja Yauvata Mauli Mallika Karuna Patram Imanjan. Sham Sundar, to Sham Sundar, she is requesting that make me the object of recipient of mercy of Srimati Radharani. Is her maid servant, like this. So this Nikunja Leela manifests in Parkiya Bhav. Parkiya Bhav means as if Shyam Sundar is playing the flute and calling the wives of others, and he's also like trying to play with the wives of others, this kind of. But in Parkiya Leela we know that to Krishna nobody is paraya. तभी तो in Swarup, in identity, everybody is Krishna's. So if Krishna is calling anybody's wives, actually everybody is Krishna's wife. Krishna is residing in the heart of every living entity. But in Parkiya Rasa, it's like a drama. In drama, as if, actually you are the only Priyatam, only husband of everybody, but the role is that, and the attraction, to demonstrate the attraction or the love of the gopis for Krishna, this Parkiya Leela is manifest. So this is Krishna's desire in Chaitanya Charitamrita describes कि राधिकादि लैया कैलो रासादि विलास वांछा भरी आस्वादिलो रसेर निर्यास। रसेर निर्यास, निर्यास करते प्रवाह को, रस जिसे फूट फूट कर बह रहा है इससे पार्किय रस में। कैशोर वयस्य काम जगत सकल रासादि लीलाए तीन करिल सफल। रासलीला, to the, by manifesting this Raslila, Krishna fulfill all his conjugal desires, So the Kaishor Leela, the perfection of Kaishor Leela is through this Shringar Leela. Shringar Leela means this conjugal pastime. Kaishoram safali karoti kalayan kunje viharam hari. Vacha suchit sharvari rati kalam. Vacha suchit sharvari rati kalam pragalbhaya radhikam. Krishna through his proclivity, just like here, playing the flute and just looking when I get the opportunity to grab
राधा रानी, करेक्ट, लाइक दिस। उसी प्रकार वाच्या सूचित शर्वरी रति कलाम प्रागल्भ्या राधिकाम, by his funny proclivities, he makes Radharani shy openly in front of the Sakhis, not in front of the Manjaris, because in front of Manjari, Radharani has no shy. Radharani is not this way. But when Sakhis come, then Krishna describes about some, some secret activities with Radharani, then it makes Radharani feel shy. So when the woman feels shy, what she does? She closes her eye and the Vacha Shruti Sharvari Rati Kalam. In the previous night, whatever Rati Kala, happened, Krishna is describing that in front of the Sakhis, making Radharani shy. Pragalbhaya Radhikam. Vacha Shuchit Sharvari Rati Kalam Pragalbhaya Radhikam. Vrida कुंचित लोचना, वीड़ा मतलब बाय शाइनेस, कुंचित लोचना, शर्म से उन्होंने आंखें बंद कर ली। व्रीड़ा कुंचित लोचना विरचयन अग्रे सखी नामसौ, उनकी सखियों के सामने। तद्वक्षोरुह चित्र केरी कमरी पांडित्य पारम गतय कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। So this kind of expression, how are we getting? Who is the observer? The Kinkari is the observer. So Kinkari is knowing everything. So this Parikya Leelas, in which from ordinary viewpoint, it appears like illicit, what is this? Like once, एक बार अमेरिका में श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे एक इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप इस कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर preaching this Krishna consciousness, you couldn't find anyone other than Krishna. कृष्ण के अलावा और किसी की, भगवान तो हमारे वैदिक धर्म में बहुत से आदर्श, रामचंद्र जी का देव, उन्होंने कितने आदर्शों का पालन किया, और भगवान की और लक्ष्मी नारायण की भी एक प्रतिष्ठा, एक मर्यादा है भगवान। और यहाँ पर ये भगवान के नाम पे ये क्या विचित्र काम कर रहे हैं, दूसरों की स्त्रियों के साथ इतना खिलवाड़ ओपनली रासलीला के अंतर्गत, और तुम उस भगवान को पूजने की यहाँ पे दे रहे हो। तो प्रभुपाद उसको क्या जवाब दे? प्रभुपाद was so ad hoc in his reply. So Prabhupada said, well, he did not dance with your wife. उस प्रोफेसर को प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन वो तुम्हारी पत्नी को के साथ तो नहीं नाच किए ना, बिकॉज शी वॉज नॉट दैट फॉर्चुनेट। क्योंकि तुम्हारी पत्नी का इतना सौभाग्य नहीं कि कृष्ण उसके साथ नाचे या वो कृष्ण के साथ नाचे इत्यादि। तो उसे सुनकर एकदम उस प्रोफेसर की मति एकदम स्थगित हो गई, क्या जवाब देवे। कृष्ण तो सभी के साथ नाच सकते हैं, कृष्ण तो सभी स्त्रियों के, जीव मात्र भी तो स्त्रैण है, शक्ति तत्व स्त्रैण है, सभी स्त्रियों के एकमात्र स्वामी तो श्री कृष्ण है। लेकिन कितनी स्त्रियों को अपने स्वामी श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने का सौभाग्य मिलता है, और जिन्हें जिन्हें सौभाग्य प्राप्त है उसमें आप दोष दृष्टि रखते हो, क्योंकि वो कृष्ण को अपना स्वामी रूप में ग्रहण नहीं कर पाई। इसलिए तो नश्वर देहधारी पतियों स्वामी को उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। तो ये ग्रंथि अनंत काल से चल रही, कब इससे हम छूटेंगे, इसी चिंता में। लेकिन इससे भी एक पद आगे चले गई किंकरिया। उन्हें तो तत्व में जो स्वामी है सबके, उन स्वामी से कोई लेन देन नहीं है। उन्हें जिनसे अधिक सुख मिलता है, स्वामिनी की जो नायकत्व है स्थान, वो बड़ा उत्कृष्ट है। तो अपने स्वामी को जो
परम सुखी करते। किंकरियां कितनी परमार्थ में उन्नत है, सखियों से भी उन्नत उनकी अवस्था यहाँ पे प्रकाशित होती है कि वो अपने परम स्वामी की अभिष्ट को ही पूर्ण करना चाहती है ना। तो परम स्वामी कृष्णा, ही इज मोस्ट प्लीज विद श्रीमती राधा रानी। तो किंकरियास नो यस, हम भी, हमारे तत्व में वो भी हमारे पति हैं। ये पति की इच्छा है कि और किसी में अधिक सुखी होना है। तो हम पति को क्यों कहेंगे, हो पत्नी होने का अपना अधिकार को क्यों इम्पोज करें कि हमारे साथ भी विलास करो, बल्कि पति को जिसमें खुशी है। सो कृष्णा है गेट्स मैक्सिमम जॉय विद राधा रानी। तो चाहते कि हाँ हम उन्हीं की सेवा, तो उनकी तरफ भगवान कभी विमोहित होके आ भी जाती है। कैसे स्पीसीज है, सभी को तो मैं आकृष्ट करता हूँ ये मुझ में आकृष्ट नहीं है। ये अपनी स्वामिनी की चरणों की सेवा में इतनी मग्न रहती है कि मैं कितना भी श्रृंगार करके, हाँ, मधुर मूर्ति बन के भी आऊं तो इनका आकर्षण तो और कहीं है इतनी। इसलिए उस सौभाग्य को जीव मात्र को उपलब्ध कराने के लिए महाप्रभु आए। हम क्या महाप्रभु की वदान्यता का कैसे हम वर्णन करें, केवल चिंतनीय है। वर्णन करना जाएंगे तो वर्णन कर नहीं पाएंगे, वे उस चिंता में डूब सकते हैं। इतनी उसकी चिंता इतनी गहन है। हम्म। तो उत्कंठित होकर युगल उस कदम वृक्ष के वन में प्रवेश कर गए हैं, और एक निकुंज मंदिर में जो पहले से ही सखी मंजरियों ने संकेत स्थान के रूप में जो स्थापित किया है कि आज इस प्रकार की क्रिया करेंगे, ये इस प्रकार राधा रानी को प्राप्त होंगे हम। जब आज तो करीब ही है तुम, दूर दूर मतलब जो जहाँ पे जिस वृक्ष के नीचे भगवान बंसी बजाते हैं ना, या वंशीवट वंशीवट तो बहुत दूर है कभी। तो यहाँ तो राधा रानी को घर से ही जैसे पकड़ कर ले आए हैं तो जो केली शैया पर महारथी के आवेश में डूबे हैं, और उस अवस्था में जब राधा रानी को पाकर श्याम सुंदर इतने सुखी है, तो राधा रानी को भी सुख का तो है ही है, लेकिन उस सुख को प्रकाशित सित्कार के माध्यम से किया है। तो किंकरी तो कुंज से बाहर आकर फिर कुंज रंध्रों के छिद्रों से वो लीला विलास विलास माधुरी का दर्शन करती है। हम्म, तो कुंज के बाहर क्या देखती है, अपनी अपनी स्वामिनी के रति रस आवेश के सुख तर्जन रूपी चित्कार, हम्म, चित्कार को सुन रही है। किंकिरी का यह आस्वादन श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से है। राधा रानी की उस सुख सुख को जो प्रकाशित किया चित्कार के माध्यम से, उसे सुनकर श्याम सुंदर अपने आप को परम विभोर विभोर हो जाते हैं। क्योंकि जिन स्वामिनी से परम सुख को बार बार अनुभव किया है, तो उनसे स्वामिनी भी सुखी है। इस चित्कार को सुनकर श्याम सुंदर कुछ विशेष ही सुख का एकदम जैसे मोहित हो जाते हैं ना। तो उस किंकरी भी श्याम सुंदर की उस अवस्था के माध्यम से राधा रानी अपनी स्वामिनी के चित्कार का सुनकर परमानंद की अनुभूति करती है। तो श्रीमती राधा रानी का यह सुख तर्जन रूपी सत्कार श्याम सुंदर के कर्णपथगत होकर उन्हें जो आनंद प्रदान कर रहा है, उसका अनुभव किंकरी का हृदय कर रहा है। स्वामिनी का मनोभिष्ट क्या है, अपने प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी करना। श्याम सुंदर सुखी हो ही रहे हैं, लेकिन उस वर्धन में एक वर्जन और कि अपने चित्कार के द्वारा श्याम सुंदर को यह एहसास कराई है कि मैं तुमसे बहुत सुख का अनुभव कर रही हूँ। तो अपनी प्रियतमा को अपने चित्कार रूप तर्जन से
सुखी देखकर या अनुभव करके एक विशेष, एक अलग प्रकार के सुख का अनुभव श्याम सुंदर कर रहे हैं। और उसी का अनुभव किंकरी हृदय से कर रही है। अपने सौंदर्य माधुर्य से विश्व के समस्त जीवों का मन हरण करने के कारण जिनका नाम हरि है। अब यह हरि की उत्प्रेक्षा बहुत जबरदस्त हुई है। हरि, हरि मीन्स वन हु रिमूव्स, वन हु हर लेते हैं मतलब लूट्स, और फ्रीज यू, removes all the miseries, including your mind also. So Krishna is called Hari because he attracts the mind of, steals the mind of everybody. Is that capable, correct? Except the asuras. बस असुर नहीं होना है, बाकी सबको खींच लेंगे. But Krishna is so superlatively attractive that in Krishna रूप के प्रति तो असुर भी आकृष्ट होके, even asuras become attracted to Krishna. They come on their own to get killed. In other forms, the Supreme Personality of Godhead, राम नरसिंह वराह नारायण, उन असुरों को मारने के लिए खुद जाते हैं. सही बात है. In Krishna Leela, all the asuras, they take the position how to attack Krishna. And they get killed. They cannot stand the tremendous attraction towards Krishna. So lovingly they cannot express their disposition because they are not lovingly disposed. So their disposition is as a killer. Let us kill Krishna. Let us grab him. He's just a small child. Let us just take him. Let us just play with him. Let us lull him. Let us distract him, and we'll just finish him. Putana and और क्या है वो तृणावित etc. they come. So that is the idea. No? So Krishna is that tremendously attractive. He is stealing the heart of everybody. That's why he's called Hari. But all the gopis, including Radharani also, we should not. We must give that much credit to Krishna. At least, it's like he spares nobody. But the attraction of Radharani, because of the superlative exclusive nature of her love, that Krishna becomes captured. One who captures the heart of everybody, one who steals the heart of everybody, his heart is stolen by Radharani's love. Correct? That's why Radharani is called Braja Yauvata Mauli. Among all the most beautiful, sweetly endowed, Shama, Padma Gandha, and the ladies of the Braja Sundaris, they are very, very divine. Their touch gives the experience of warmth in the cold season, and in warm season, their touch gives the coolness, and the fragrance of their body is like the newly sprouted lotuses, So, but amongst them, Radharani is the topmost. Means there is no comparison. She's Anupama. She's Nirupama. So Krishna's heart, Radharani captures the heart of Krishna, who captures the heart of everyone else. Na? So Radharani is this expression of Anand Sitkar. उसे सुनकर श्याम सुंदर तो हतप्रद हो जाते हैं. श्याम सुंदर अपने आप को परम कृतार्थ अनुभव करते हैं. राधा रानी की ऐसी चेष्टा को सुनकर श्याम सुंदर अपने आप को परम कृतार्थ अनुभव करते हैं. अब ये कौन जान पाएगा? ऐसी अंतरंग जो बात है, रहस्यमय बात, रसिक जनों के द्वारा ही तो वेद्य है ना. तो सुरसिक राधा किंकरी, सबसे अधिक रसिक कौन हुई फिर? राधा किंकरी. तो सुरसिक राधा किंकरी सभी कुछ जानती बुझती है,
युगल की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं है। यदि साधक समझने की इच्छा करे तो जो लोग समझते हैं उनकी कृपा की एक छींट एक बूंद प्राप्त करनी होगी। मतलब आनुगत्य, जिन्हें ये सौभाग्य, जिन्हें ये चिंता, जिनके द्वारा ये अद्भुत रहस्यमय कथा चिंतनीय हो गई है, वैसे व्यक्ति के अनुगत्य में आके ही, उनकी कृपा से ही हम उस कृपा का एक छींट एक बूंद प्राप्त कर सकते हैं। रूप रघुनाथ बली हई बे आकुति, कबे हम बुझे बसे जुगल पीरिति। जो जो नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना में कहते हैं, रूप रघुनाथ बली हई बे आकुति, कबे हम बूझब से युगल प्रीति। तो युगल प्रीति का जो भजन हम गाते हैं प्रार्थना के अंतर्गत, उसकी पराकाष्ठा यहाँ पे व्यक्त हुई है। इतनी अंतरंग कि राधा रानी का जो प्रेम सत्कार रूपी जो तर्जन है, जो अदा है, उसका श्रवण, उसका जो प्रभाव श्याम सुंदर पे है। श्याम सुंदर को एक जो हरि है वो हरि जाते हैं किसी के द्वारा, वो अवस्था का अनुभव किंकरी करती है। तो रूप रघुनाथ इन गोस्वामियों को वो सौभाग्य प्राप्त है रति के लिए। और युगल पीरिति की जो अंतरंग रहस्यमय जो रीति और जो सौभाग्य है, उस सौभाग्य से हम संलग्न होना चाहते हैं तो रूप रघुनाथ के अनुगत्य को ही प्राप्त जो परंपरा है हमारी गुरु वर्गों की, उनके सौभाग्य को यदि हम पहचान जाएं तो उनके अनुगत्य से उस कृपा का, उस अनुभूति का जो लेश है वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो किंकरी रूप में श्रीपाद का आस्वादन ये अबाध है ना। उन्हें लीला की जो स्फूर्ति होती है वह साक्षात्कार जैसी है। श्री राधा रानी की वह अस्फुट मतलब अस्पष्ट, नॉट क्लियर। राधा रानी इज expressing her joyful fulfillment, overwhelming or uh, fulfilling, like boiling over. Na? Anand, when a person is filled with Anand, then वो आनंद उड़लता है। जैसे लाइक छोटे बच्चे को यदि दूध पिलाकर पूरा तृप्त किया है तो उस शक्ति को अपने हाथ पैर उछाल के उस शक्ति को यूज करना चाहते हैं। तो शक्ति को यूज किए कर रहे हैं तो शक्ति कम हो रही है ना। सही बात क्या नहीं? तो उसमें और भी कुछ दूध डाल, ये दूध उबल रहा है तो उसमें और दूध डालने की गुंजाइश रहती है ना। वो ही प्रवेशाधिकार हमारा है। you know? तो जो आनंद की अनुभूति से ओतप्रोत है, आनंद उनसे उड़ेल रहा है, तो फिर और अधिक आनंद का जो इंग्रेडिएंट्स है उसको ग्रहण करने की शक्ति रहती है ना। दूध उबल रहा है मतलब पूरा भर गया है, अब उबल के बाहर आ रहा है तो और दूध आने की क्षमता है। तो हमारी स्थिति वो कच्चे दूध की तरह है। हमारा अनुप्रवेश इन लीलाओं में उसके माध्यम से ही है। यदि वो अपने ओवरवेलमिंग जॉय, फुल्ली फुलफिल जॉय को यदि विस्तार नहीं करे तो उसमें और प्रवेश करने का अधिकार कैसे होगा। उस दृष्टिकोण से बताया कि राधा रानी की वह अस्फुट मधुर सित्कार ध्वनि किंकरी के अंतर में अमृत तरंगों की तरह अपार आस्वादन, चमत्कारित्व का विस्तार करती है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया, लगता है जैसे अभी तक उस सित्कार की कल तरंग ध्वनि श्रीपाद के कानों के पास झंकृत हो रही है। वे आरती से भरकर प्रार्थना करती है, हा राधे, तुम्हारे उस चित्कार की कल तरंग ध्वनि श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से क्या मुझे श्रुति गोचर होगी, क्या मुझे वापस सुनाई देगी। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। तो हम तो इन आचार्यों के अनुगत्य को पूरे मनोयोग से स्वीकार करते हुए उनकी जो जूठन रूप यहाँ पे जो उसका ही थोड़ा कणी मात्र लेकर उनकी कृपा के माध्यम से ही जितना वो पचवाना चाहते हैं उतना ही ग्रहण कर पाएंगे। तो उसमें हमारी
कोई योग्यता नहीं, और वास्तव में योग्यता के आधार पर कोई अधिकार भी नहीं, ये तो केवल है ना कृपा की ही धारा है। कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है, और जो कृपा के भार को समझेगा वो तो उस भार के तले दबे ही रहेगा, है ना। वो कभी भी ऐसा नहीं सोच पाएगा कि हम योग्यता को अर्जित कर गए हैं। अपनी अयोग्यता का सतत अनुभव, अपनी अयोग्यता का सतत एहसास, यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। यही हमारी योग्यता बनकर हमें इस मार्ग में आगे खींचे चले जाएगा। और ठीक है, सभी का खूब खूब धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा और उसे प्रकट करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत हर बार और भी ज्यादा अद्भुत। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्ण श्री गुरु। कोटि कोटि प्रणाम। हमेशा की तरह अति सुंदर अद्भुत, हर शब्द रोमांच प्रकट करता है। और श्री गुरु कितना आप इम्पोर्टेंस बताते हैं कि मतलब जुड़े रहने से और आपको निरंतर श्रवण करने से ही ये हमारा चीज को अच्छी तरह से हम उतार पाएंगे और भी जीवन में। और श्री गुरु, क्या ऐसा है कि स्त्री देह में जैसे हम है, तो इसमें ज्यादा इजी होता है क्या ये मंजीरी स्वरूप का प्रैक्टिस करना? ये ऐसा कुछ नहीं? अपेरेंटली तो हाँ, है ना। लेकिन ये सबके लिए अवेलेबल है कि हम स्वरूपतः तो स्त्रैणी ही हैं। हम स्वरूपतः जो किंकरी ही है। अब किसकी किंकरी बनना है, ये ऑप्शन हमें लेना है। अनंत काल से हम किसी न किसी की सेविका बन के ही, है ना, रहे हैं ना। सेवा करके ही अब हम सेव्य का चयन करना है। तो परम सेव्या कौन है? परम सेव्य हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। तो नेचुरली महिला देह में ये आइडेंटिफिकेशन बहुत कन्वीनियंट रहता है। यू कैन ओपनली से दिस, यू नो। जो पुरुष देह में है वो यदि ओपनली कहेंगे, लोग कहेंगे पागल हो गया है। प्रतिकार हो सकता है। इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी भी पुरुष रूप में अपने भाव को व्यक्त करते हैं। जैसे लोग कहे हाँ, वो आदमी ही तो गा रहा है, कोई औरत थोड़ी गा रही है। तो इस द्वैतमय संसार में स्त्री पुरुष का जो साम्राज्य है, उसमें नेचुरली पुरुष के लिए अपने आप को स्त्री भाव में प्रकट करना ज्यादा मुश्किल है ना। तो उस दृष्टि से तुम सभी का सौभाग्य अधिक है। लेकिन पोटेंशियल दोनों का ही है, क्योंकि दोनों ही अपने शाश्वत स्वरूप की तरफ हमें बढ़ना है। तो सत्संग ही इज द डिफरेंस मेकर। जिस सत्संग में हम संलग्न होते चले जाएंगे, धसे चले जाएंगे, फिर वो इतने आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे हट की कोई संभावना नहीं रहेगी। तब तक हमें सुरक्षित होकर, सावधान होकर आगे बढ़ते चले जाना है। फिर भी नायिका बुद्धि प्रबल है, क्योंकि नायिका होने के अभ्यास से हम कितने अभ्यस्त हैं अनंत काल से।
तो नायिका होने का आवेश भी प्रबल होता है, ऐसा कहा गया है। तो अल्टीमेटली तो जब तक अवेकनिंग नहीं हो जाती अपनी, ये फैसिनेशन, अवेकनिंग क्या है, इसे ट्रिमेंडस फैसिनेशन थे कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ। तो जब तक ये अवेकनिंग नहीं हो तब तक ही ये नायिका भाव भी बाधा रूप या अड़चन कर सकता है। जब अवेकनिंग हो जाए तो फिर इसमें तो और उभार आ जाता है, उसके लिए सहज हो जाता है। लोक व्यवहार में भी वो राधा रानी की किंकरी अपने आप को कह सकती है। ये पुरुष देह में जो साधक है उनको थोड़ा सावधान होकर रहना पड़ता है अवेकनिंग के बाद भी, क्योंकि अवेकनिंग इज द क्रिटिकल थिंग। अवेकनिंग इज नेसेसरी दोनों के लिए। अवेकनिंग के बिना ये नायिका भाव बाधा पहुंचा सकता है, और अवेकनिंग के अवेकनिंग के पहले और अवेकनिंग के बाद यदि कोई पुरुष देह में हो तो भी उसे सावधान रहना पड़ेगा। तो वो एडवांटेज है, लेकिन वो एडवांटेज अवेकनिंग के बाद में है, अवेकनिंग के पहले किसी को एडवांटेज नहीं। व्हाट द पॉइंट? अवेकनिंग के पहले नो एडवांटेज, अवेकनिंग के बाद में एडवांटेज है महिला देहधारियों को, साधु को, वर्तमान में जिस, लेकिन अवेकनिंग के बाद भी पुरुष देहधारी साधकों को थोड़ा सावधान अधिक रहना पड़ता है। ऑलराइट, कोटि कोटि प्रणाम। तो एडवांटेज की जो बात कर रहे हो तुम, वो अवेकनिंग के बाद में है, अवेकनिंग के पहले नहीं कर सकते एडवांटेज है। सही बात है, मेक सेंस। ओके, हरे कृष्णा। सीखा सखी। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत सत्संग, हर बार की तरह। एक प्रश्न था श्री गुरु कि लाइक अभी जैसे हम जो सत्संग से सुन रहे हैं, आवर डेस्टिनेशन इज क्लियर, ये राधा दास्यम में प्राप्त करने की उत्कट लालसा बनाए रखना है। तो मतलब थ्रू आउट द डे या जब भी व्हेन आवर माइंड इज क्लियर, मतलब नो थॉट्स, नो क्वेश्चन, नो जॉय, नो सॉरो, तो हम लोग को बैक ऑफ द माइंड क्या रखना चाहिए? जैसे कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, या मुझे राधा रानी की किंकरी बनना है, या एक मतलब चैतन्य महाप्रभु से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि आप हमें वो लालसा प्रदान करें, या एकदम जनरल हरे कृष्ण महामंत्र, या राधा रानी से डायरेक्ट प्रार्थना, क्या होना चाहिए व्हेन एवरीथिंग इज? वेरी नाइस क्वेश्चन। वास्तव में जो हमारा नित्य परिचय है, उससे हम परिचित हुए कि नहीं? जो महाप्रभु के मनोभिष्ट को यदि हम अंगीकार करते हैं तो हमारा परिचय राधा रानी की किंकरी रूप में ही है। उस आवेश को उत्पन्न हम करेंगे तो वो स्मृति सतत अखंड बन जाएगी। जब तक उसमें आविष्ट नहीं होते उस चिंता में, तब तक ही अंतराल रहता है, तब तक ही अलग अलग आइडेंटिटीज जिनके हम अभ्यस्त हैं वो हम पर भारी पड़ती है, या उनका प्रभाव अधिक रहता है। तो साधक को सत्संग के माध्यम से, मैंने कहा सत्संग इज अ डिफरेंस मेकर, इट विल बी डिफरेंस मेकर एवरीवेयर। क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता का जो आकलन है, बुद्धिमत्ता की जो परीक्षा है, वो अनुरक्ति के स्तर से ही होगा। अनुरक्ति ही मापदंड है। तो हम अनुरक्त किस में होते हैं, उसको क्या मानते हैं? संसार में भी हम जिसके प्रति अनुरक्त होते हैं उसके संबंध से हम अपने आप को कुछ मानते हैं ना। संसार के स्तर पर कोई स्त्री यदि पुरुष में अनुरक्त होती है तो अपने आप को नायिका मानती है ना, उसकी अपेक्षा है ना।
उसी प्रकार इस किंकरी भाव की उपासना में हम जिनके प्रति अनुरक्त होते हैं, हमारी तो नायिका बुद्धि नहीं है, हमारी तो किंकरी बुद्धि है। तो किंकरी का संग करने से हम भी उस कंकर्य भाव में प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो इस मार्ग में अनुगत्य धर्म बहुत क्रिटिकल है। जिनके अनुगत्य में है उनके प्रति हमारा क्या आकलन है, क्या मानते हैं उन्हें हम। अनुगत्य शास्त्र में कहा कि किंकरी के अनुगत में होना है, सखियों के अनुगत होना है। उस सखी किंकरी को कहाँ ढूंढने जाए। ये अनुगत्य धर्म की निष्ठा बड़ी अनूठी है। भगवान हमारे पूज्य है ना, इष्ट है, और भगवान जो परम पूज्य हैं, जो हमारी प्रीति के परम आस्पद होने चाहिए, लेकिन उस भगवान प्रत्यक्ष होने के कारण उनकी प्रीति को हम आज तक उपलब्ध नहीं कर पाए। प्रीति किसमें होती है, परोक्ष में या प्रत्यक्ष में? आवाज प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। तो भगवान की जो महिमा का हम शास्त्रों में वर्णन सुनते हैं, भगवान की लीलाओं का इत्यादि, है ना, उसकी साक्षात अनुभूति तो अभी बात बाकी है, परोक्ष ही है। इसलिए परोक्ष के प्रति भी हमारा आकर्षण जब इतना बढ़ता है, तो उस परोक्ष को प्रत्यक्ष कराने के लिए ही ये भागवत धर्म है। जो भागवत पुरुष है, भगवान के साथ हमारी प्रीति हो जाए, है ना, प्रीति तो प्रत्यक्ष में होती है, तो वो प्रीति कैसी होगी, उसकी अनुभूति कैसी होगी, उस अनुभूति से अनुभूत कराने के लिए ही भगवान की करुणा शक्ति ही भागवत पुरुष के रूप में हमारे जीवन में आते। यदि हमने भागवत पुरुष को उनके स्वरूप से पहचान लिया, अब जिनके अनुगत्य में है वो तो सेव्य हुए ना हमारे भी, वो हमारे इष्ट हुए। तो अनुगत्य के प्रति कोई साधारण संबंध नहीं है, ये बहुत अंतरंग संबंध है। इसलिए कहा है कि जो महत्पुरुष होते हैं, जिनके अनुगत्य में आते हैं, उनके प्रति जो पूज्यता के भाव से उनमें कृष्ण दर्शन, कृष्ण होने का एहसास, कृष्ण तो अल्टीमेट है ना, पूज्यता की दृष्टि से कृष्ण तो अल्टीमेट है। तो अल्टीमेट जो कृष्ण है, उनकी अनुभूति तो हमें कैसे अभी हुई नहीं। उस अनुभूति से अनुभूत कराने के लिए महत्पुरुष ही कृष्ण रूप में भासते हैं। ये भाव की पूर्णता है। यदि किसी को महत्पुरुष में अपने कृष्ण ही मिल जाए, अब यहाँ कृष्ण होने से हमारी नायिका बुद्धि नहीं है, सेविका बुद्धि है ना। तो सेविका, और जो महत्पुरुष है वो कौन है, वो भी स्वरूप से सेविका है। तो श्री गुरु स्वरूपतः है भगवान की सेविका, राधा रानी की सेविका होते हुए भी, सेवक होते हुए भी शिष्य के लिए, जिसने अनुगत्य धर्म में अपने आप को न्योछावर किया है, उसके लिए वो सेव्य है। तो पूज्यता की दृष्टि से, सेव्य होने की दृष्टि से वो कृष्ण के समान है। प्रियता की दृष्टि से वो श्याम सुंदर के प्रिय कौन है, राधा रानी। तो वो प्रियता, पूज्यता बढ़ बढ़कर जब अंतरंगता को प्राप्त होती है, तो वो प्रियता बन जाती है। इसलिए जो महत्पुरुष जिनके अनुगत्य में है, वो हमें भासते हैं एज डियर एज, ऑलमोस्ट एज डियर एज राधा रानी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करते, उन्होंने ये रागनुगा और मंजरी भाव की उपासना के रहस्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जो प्रियता है महत्पुरुष के प्रति, वो जैसे हम राधा रानी के प्रति कैसे प्रियता व्यक्त करते हैं, कैसे अंतरंगता, कैसे कटाक्ष,
वो राधा रानी को उन्मादित करते हुए, राधा रानी के साथ मजाक करते हुए, है ना, प्रेम मजाक, कि स्वामी तुम बहुत सज रही हो, आज तो भी श्याम सुंदर को पूरा घायल कर दोगी। है ना, राधा रानी को उत्साहित करने के लिए। उसी प्रकार महत्पुरुष के प्रति भी जब प्रियता व्यक्त होती है, तब किसी प्रकार का संकोच, किसी प्रकार की किसी प्रकार का, क्योंकि उसमें अपराध बुद्धि नहीं रहती। जब तक अपराध बुद्धि की संभावना रहती है ना, कि मैं अपराध नहीं कर बैठे, तो या प्रीति का है, वहां पे अपराध का कहाँ विचार है ना, तो निश्चिंता आ जाती है। और अल्टीमेटली जिनके प्रति इतनी पूज्यता, इतनी प्रियता स्थापित हुई है, वो राधा रानी का रिप्लेसमेंट नहीं है। इस चीज को समझना होगा। श्री गुरु इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ कृष्णा और रिप्लेसमेंट ऑफ राधा, क्योंकि केवल पूज्यता और प्रियता की दृष्टि से ही वो उनके समान है। बाकी कृष्ण तो सभी सृष्टा, रचयिता और सब कुछ है, उसमें नहीं है। लेकिन व्यवहार में उस वस्तु को, भगवान की प्रीति कैसी होती है, वो महत्पुरुष के संबंध से ही अनुभूत की जा सकती है। वन कैन एक्सपीरियंस, जो हम कल्पना करते हैं ना, कि यदि कृष्ण में मिल जाए, राधा नहीं मिल जाए, तो हम कितना प्रेम करेंगे उनसे, कितनी पूजा करेंगे। प्रभुपाद की तो 15 मिनट की पूजा में हम पूरे हो जाते हैं, उसमें भी अंतर्गत दूसरी चीजें आ जाती है, फटाफट फटाफट पूरी करो ना। कोई तो 5 मिनट में गुरु पूजा करे। बहुत से लोग ऐसी ग्रंथि पड़ी है बहुत से साधकों की, कि 5 मिनट में तीनों पूजा फिनिश करनी है। औपचारिकता। पर ये मार्ग इज एनीथिंग बट ऑफ औपचारिकता। औपचारिकता का ही नहीं है मार्ग, ये तो स्पॉन्टेनिटी का है। तो स्पॉन्टेनिटी जहाँ पे होती है, वहां तो सतत पूजा होती रहती है। सतत पूजा में भी हम बोर नहीं हो पाते। सतत मतलब लगातार अराउंड द क्लॉक पूजा ही व्यक्त होती है, अपने विचार से, चिंतन से, वाणी से, अपने वर्तन से, है ना। तो जहाँ सतत पूजा प्रकाशित हो जाए इस पर, वही तो प्रियता, है ना, वही तो प्रियता कहलाती है। तो प्रियता में और भी अंतरंगता आ जाती है, और भी घनिष्ठता। फिर उनके बिना हम रहना ही नहीं चाहे, उनके 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 विचार के बिना कोई भी मोमेंट रहे ही नहीं। ऐसी अवस्था हो जाती है साधक की भी। हम नरोत्तम दास ठाकुर जी की जो उनके अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है, उसी प्रकार की है। तो हमारे आचार्यों की भी, श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा कि एक पल के लिए भी मेरे गुरु का में विस्मरण नहीं है मुझे, ऑलवेज। तो सतत स्मरण, तो शास्त्र कहते हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु। सतत लगातार अखंड स्मरण तो भगवान का होना चाहिए। तो क्या जिनसे प्रीति हो जाती है, वो भगवान से कम अनुभूत होते हैं क्या? तो भगवान के प्रति जो प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है, उनकी प्रीति कैसी होगी, उसे अनुभूत कराने के लिए ही भगवान महत् पुरुष के रूप में आते हैं। कृपालु पुरुषाकृति, ये भगवान का ही आविर्भाव, कस्टमाइज आविर्भूत शिष्य के लिए। लेकिन ये कोई कोई शिष्य ही उस स्तर पर उसको अनुभव कर पाता है। जब श्रद्धा हमारे आसक्ति के सोपान पर पहुंचती है, फिर हम महत् पुरुष में, जिनके अनुगत्य में, उनमें दोष देख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो पंचभौतिक देह के अंतर्गत तो बहुत से दोष लक्षित हो सकते हैं ना, लेकिन जो प्रीति के आस्पद बन जाते हैं, उनमें फिर दोष दृष्टि निर्मूल हो जाती है। द्वेष दृष्टि, द्वेष बुद्धि निर्मूल हो जाती है। नहीं तो हम लोक में देखा जाता है, किसी के प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ते बढ़ते बढ़ती गई, निष्ठा के सोपान पर आई भी, रुचि के सोपान पर भी आई, लेकिन आसक्ति के सोपान पर आने के पहले कोई ऐसी घटनाक्रम, कोई ऐसी गतिविधि हो गई, और 1 सेकंड लगता है उस श्रद्धा में विकृति आने में। तो जब तक हम महत्पुरुष के प्रति हमारी श्रद्धा आसक्ति के सोपान पर नहीं आती, तब तक क्रिटिकल स्टेज में है। फिर कोई उनके बारे में कुछ कैसा भी कहे, हम विचलित नहीं होंगे। क्योंकि जिसके प्रति प्रीति हो जाती है, जिसमें आसक्ति हो जाती है, उसमें सब कुछ गुण रूप में ही, उसमें दिव्यता का ही आभास होता है। नो मंडेननेस इज परसीव्ड इन दैट पोजीशन, दैट स्टेज ऑफ आसक्ति। ऑलराइट। जी हरी। श्री
हरे कृष्ण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री। श्री स्वामिनी मतेस्तु। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना है तो? आज आज तो खुशी भी है। हर रोज नहीं है खुशी। ले आज अपेरेंट भी है। ऑल राइट, यस। हाँ, जैसा अगर मैंने गलत नहीं सुना तो एक बार जैसे आपने कहा कि जो कृष्णा भी जो अनुभूत कर रहे थे तो वो मंजरियों को अनुभूत हो रहा था। तो मंजरी तो जो स्वामिनी अनुभव करती है, वो अनुभव करती है ना? फिर कृष्ण जो महसूस करते हैं वो कैसे? स्वामिनी जो सुख का अनुभव करती है उसे ही तो उसको जो शब्द क्या दिया है ना, तर्जन रूप। तर्जन रूप ये अपनी अंतर के भाव को प्रकट करने की निशानी है ना। और वो क्यों प्रकाशित करती है? अपने श्याम सुंदर का ही और अधिक आनंद प्रदर्शन करने के लिए। स्वामिनी का हर जो हाव भाव का जो प्रकाश है उसमें लक्ष्य श्याम सुंदर को ही का ही सुखवर्धन है ना। श्याम सुंदर तो वैसे ही ओतप्रोत है सुख से, स्वामिनी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आस्वादन करके। लेकिन ये प्रकाशित करना कि श्याम सुंदर के भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पाकर मैं भी बहुत उन्मादित हूँ। तो उस उन्मादना का प्रकाश चित्कार से जो राधा रानी करती है विलास के अंतर्गत, तो उसे उसे श्रवण करके श्याम सुंदर तो अपने आप को सफल मनोरथ मानते हैं, है ना। तो तो अपनी स्वामिनी का ही उत्कर्ष यहाँ प्रकाशित हो रहा है। तो श्याम सुंदर जो राधा रानी के टारगेट है, श्याम सुंदर का सुख वर्धन ये राधा रानी का टारगेट है ना। तो उस भंगिमा के द्वारा या उस उद्गार के द्वारा जो श्याम सुंदर पर जो प्रभाव हुआ है, वो प्रभाव क्या है? अपनी स्वामिनी का ही तो उत्कर्षण है। तो स्वामिनी का उत्कर्ष का मापदंड है श्याम सुंदर का विशेष आनंद वर्धन। तो श्याम सुंदर के विशेष आनंद वर्धन को देख कर किंकरिया अपनी स्वामिनी के ही गुणगान गा रही है। हमारी स्वामिनी है ही ऐसी है। ऑलराइट। फिर बहुत अद्भुत। कुछ कहना था कहूँ? तो बिल्कुल, बहुत ही जिस तरह से हर बारी ऐसा लगता है, कैसे कहूँ, जो लीला का वर्णन, जो अद्भुतता से, जो एहसासों से आप वर्णन करते हो, उसे सचमुच में उसे हृदय में महसूस करना मुझ जैसे अयोग्य के लिए संभव नहीं। पर फिर भी जैसा आप कहते हो कि ये मार्ग तो कृपा का है और कृपा की बूंद जब हृदय में एक बूंद भी अनुभूत होती है, तो वह एहसास होने लगता है। तो जो कण मात्रा एहसास भी होता है, उसी से ऐसा लगता है, उसी से इतनी अद्भुतता महसूस होती है। तो ये जैसे केवल और केवल मानो ऐसा लगता है जो जैसे आप दोनों हाथों से कृपा की वर्षा नहीं कर रहे हो। जो आज की लीला का जो अद्भुत वर्णन आपने किया, बस उसकी जो जो एहसास जो हृदय में हुआ, उसी को 4 लाइनों में कहना चाहती हूँ। राधा बोली ना 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 ना, राधा बोली ना 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 ना, पर उनकी नामें है छुपी हाँ। राधा बोली ना ना ना, पर उनकी नामें है छुपी हाँ। जो कृष्ण ने बजाई प्रेम की धुन, जो कृष्ण ने बजाई प्रेम की धुन, तो दौड़ी आई छोड़ के सारे धर्म लोक लाज को।
जो कृष्ण ने बजाई प्रेम की धुन तो दौड़ी आई, छोड़ के सारी धर्म लोक लाज को। दौड़ पड़ी ऐसे, दौड़ पड़ी ऐसे, कैसे कोई रोके उनको। दौड़ पड़ी वो ऐसे, कैसे कोई रोके उनको। एहसासों की जो लहर बह रही थी, मानो उनको मिल गई राह अब। एहसासों की जो लहर बह रही थी, मानो उनको मिल गई राह अब। जो पुकारा कृष्ण ने उनको, जो पुकारा कृष्ण ने उनको। मानो राधा, राधा की झुक गई है आंखें, राधा की झुक गई है आंखें, देखे ये मंजरी। राधा की झुक गई है आंखें, देख के मंजरी होए खुश। कि प्रेम जताया कृष्ण ने ऐसे, लाज से सिमटी राधा हमारी। कि प्रेम जताया कृष्ण ने ऐसे, कि लाज से सिमटी राधा हमारी। ये कैसा अनुभव दिया श्री गुरु आपने, ये कैसा अनुभव दिया श्री गुरु आपने। मानो रोम रोम पुलकित हो गया, सुनकर हमारी स्वामिनी के प्रेम का एहसास। बहुत ही अद्भुत। हर एक लीला, हर एक लीला का वर्णन जिस तरह से आप करते हो और जिस तरह से वो हृदय में अनुभूत करवाते हो, इट्स रियली वंडरफुल। धन्यवाद साहब, दिस नेवर एवर सफिशिएंट। पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैसे कहेंगे, भक्ति भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय समाप्त। निताई गौर भक्तविंद की जय। निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरि हरे हरि हरे बोल। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम श्री प्रणाम गुरु। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। राम जी। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मतिरस्तु। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। यू आर वेरी गुड। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। वेलकम वेलकम।